सुरेंद्र नाम का एक आदमी था जिसका शराब का ठेका था। सुरेंद्र के ठेके पर रोज काफी सारे शराबी आते थे, लेकिन एक आदमी था जो कि हर रोज ही आया करता था। उसका नाम था गुज्जू। गुज्जू बहुत बड़ा शराबी था और उसकी पत्नी उसकी हरकतों से बड़ी परेशान थी। एक दिन गुज्जू अपने रोज के समय पर सुरेंद्र के ठेके पर आया। नमस्कार सुरेंद्र भैया। ओहो, तुम तो नियम के बड़े पक्के हो गुज्जू। कुछ भी हो जाए तुम रोज शाम 7 बजे यहाँ आ ही जाते हो। अब क्या करे भैया, आदत ही ऐसी लगी है। देखना गुज्जू, जरा संभल के रहना। सुना है कि तुम्हारी पत्नी तुमसे बहुत परेशान है, कहीं किसी दिन तुम्हारी पिटाई ना कर दे। अरे नहीं नहीं, वो तो बस चिल्लाती ही रहती है, वो कुछ कर नहीं सकती। खैर लाइए, आप मुझे मेरी शराब की बोतल दे दीजिए, फिर मैं चलूं। गुज्जू शराब लेकर वापस घर की तरफ चल पड़ा, लेकिन घर पहुंचने से पहले वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और शराब पीने लगा। अगर इस बोतल को लेकर मैं घर गया तो पहले रानी मुझसे बहुत लड़ेगी। ओहो, फिर तो सारा मजा ही किरकिरा हो जाएगा। पहले यहीं बैठकर इसे पी लेता हूँ, फिर आराम से घर जाऊंगा। वैसे भी उसके बाद मुझे रानी की किचकिच से ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गुज्जू वहीं बैठकर शराब पीने लगता है और काफी नशे में हो जाता है। उधर रानी काफी देर से गुज्जू के घर आने का इंतजार कर रही थी और जब काफी रात हो जाती है तो रानी उसे ढूंढने निकल पड़ती है। इस आदमी ने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है, अब इतनी रात गए मैं इस शराबी को ढूंढती फिरूं। थोड़ी देर यहाँ वहां ढूंढने के बाद रानी को गुज्जू पेड़ के पास पड़ा मिलता है। रानी गुस्से में आकर उसे उठाती है और कहने लगती है, अरे अरे अरे, यहाँ क्यों पड़ा है शराबी? इससे अच्छा तो किसी नदी में कूद जाता, कम से कम मुझे तुमसे छुट्टी तो मिलती। गुज्जू बेहोशी की हालत में था और रानी की कही कोई भी बात उसे समझ नहीं आ रही थी। अरे छोड़ मुझे पागल औरत, जब देखो तब आ जाती है मेरी बेइज्जती करवाने। क्या, चुपचाप जाकर घर में बर्तन मांज, समझ आया कि नहीं? यहाँ 4 लोगों के सामने मेरी नाक मत कटवा। अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, जा रही हूं मैं घर, तुझे यहीं छोड़कर। एक पूरी रात सड़क पर बिताएगा ना, तब अकल ठिकाने आएगी। गुज्जू रानी की बात को अनसुना कर देता है और वहीं सड़क के किनारे पड़ा रहता है। रानी भी उसे छोड़कर वापस घर चली जाती है। आधी रात तक गुज्जू वहीं पड़ा रहता है, पर एक गाड़ी तेज रफ्तार से उसकी तरफ आती है और उसके ऊपर चढ़ जाती है। इसकी वजह से गुज्जू मर जाता है और एक शराबी भूत में बदल जाता है। अरे ये क्या हो गया मेरे साथ? कहीं मैं भूत तो नहीं बन गया? क्या फर्क पड़ता है, अब तो कोई मुझे रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा। अब मैं जी भर के शराब पी पाऊंगा। भूत ये बोलकर सुरेंद्र के ठेके की तरफ चल देता है। आधी रात का समय था तो सुरेंद्र के ठेके पर ज्यादा लोग नहीं थे। ओहो, आज तो बड़ी अच्छी कमाई हुई है मेरी। लोग इसी तरह शराब पीते रहे और मुझे लखपति करोड़पति बनाते रहे। भूत को आता देखकर सुरेंद्र डर जाता है और दुकान छोड़कर भाग जाता है। अरे ये मुझे देखकर डर क्यों गया? अरे मैं तो भूल ही गया था कि मैं अब भूत बन गया हूँ। वाह, अब तो शराब के लिए पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। भूत बनने के तो बड़े फायदे होते हैं। शराबी भूत वहीं ठेके पर बैठकर काफी सारी शराब पी लेता है और फिर नशे में इधर उधर झूमने लगता है। झूमते झूमते वो सड़क पर आ जाता है। खाओ पियो ऐश करो। बाबा, अगर मुझे पहले पता होता कि भूत बनने के इतने फायदे हैं तो मैं कब का मर गया होता। दूर खड़ी एक चुड़ैल ये सब तमाशा देख रही थी। वो तुरंत शराबी भूत को पहचान लेती है। ये सच में गुज्जू भैया है? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? ये भूत कैसे बन गए? और देखो तो जरा कैसे अभी भी ये शराब के नशे में धुत है।
पता नहीं घर पर रानी दीदी का। असल में वो चुड़ैल मरने से पहले रानी के मोहल्ले में ही रहती थी। वो और रानी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। यहाँ तक कि चुड़ैल का पति और गुज्जू भी अच्छे दोस्त थे। पर गुज्जू ने चुड़ैल के पति नीरज को भी शराब की बुरी आदत लगवा दी। अक्सर चुड़ैल का पति नशे में उसे मारता था और ऐसे ही एक दिन उसने चुड़ैल को इतना मारा कि वो मर गई और चुड़ैल में बदल गई। पर फिर क्या था, चुड़ैल ने अपने पति को डरा डरा कर मरने के बाद उसकी नशे की आदत छुड़वा दी। मुझे इस गुज्जू से नफरत तो बहुत है, इसी की वजह से मेरी जान गई। पर रानी दीदी का पता नहीं क्या हाल होगा, अभी जाकर उन्हें देख कर आती हूँ। चुड़ैल रानी के घर पहुंच जाती है और खिड़की से झांक कर अंदर देखने लगती है। अंदर रानी अपनी बच्ची परी को सुला रही थी। रानी परी को सुलाकर रोने लगती है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर मैं इस आदमी का क्या करूं। हम सबको छोड़कर वो वहां दिन रात सुरेंद्र के ठेके पर बैठा रहता है। न उसे मेरी कोई परवाह है और न ही अपनी बेटी की। मैंने इस आदमी से शादी करके अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की है। चुड़ैल को ये सब देखकर बड़ा दुख होता है। वो धीमे से रानी को खिड़की के पास बुलाती है। रानी, सुनो रानी, इधर आओ। क्या? ये तो एक चुड़ैल है, ये मुझे अपने पास क्यों बुला रही है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? नहीं नहीं, मुझसे डरो मत रानी, इधर आओ। कहो, क्या चाहिए तुम्हें? अगर तुम्हें भूख लगी है तो मुझे खा जाओ, पर मेरी बच्ची को छोड़ देना। नहीं रानी, मैं तुम्हें यहाँ खाने नहीं आई। मैं सरला हूँ, सरला, वही जो तुम्हारी अच्छी दोस्त थी। क्या? सरला? मोहल्ले वाली? तुम तो मर गई थी ना? यानी तुम्हारा पति जो कहता था कि उसे तुम दिखती हो, वो नशे में नहीं कहता था, बल्कि सच में तुम चुड़ैल बन गई और उसे दिखने लगी? हाँ रानी, वो सब सच था, लेकिन अभी वो सब छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। क्या कहना है तुम्हें? तुम मुझसे क्या चाहती हो अब? रानी, तुम्हारा पति गुज्जू मर चुका है और वो अब शराबी भूत बन गया है। अभी भी उसकी शराब की आदत गई नहीं। उसने सुरेंद्र के ठेके पर सबको डराकर भगा दिया और शराब पीकर वहीं सड़क पर नाचने लगा। और अब वहां से गुजरने वाले लोगों को वो मार भी रहा है और उन्हें कच्चा चबा ले रहा है। क्या? गुज्जू मर गया और अब एक शराबी भूत में बदल गया? ये सब क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? सारा किस्सा सुनकर रानी को बड़ा गुस्सा आता है। आखिर क्या करूं मैं इस आदमी का? इसने तो मेरी जिंदगी नरक बना दी है। अब भूत बनकर भी ये सबको परेशान कर रहा है और शराब पी रहा है। हाँ रानी, पर तुम चिंता मत करो, मैं अभी उसे पकड़कर मारते हुए यहाँ लेकर आती हूँ। फिर हम दोनों मिलकर उसे ऐसा मजा चखाएंगे कि वो सपने में भी शराब को हाथ नहीं लगाएगा। तुम उससे बदला भी ले सकोगी। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? ठीक है, मुझे मंजूर है। चुड़ैल जाती है और शराबी भूत को ढूंढने लगती है। वो देखती है कि शराबी भूत एक नाली में उल्टा पड़ा हुआ था। चुड़ैल गुस्से में उस पर जादू कर देती है और शराबी भूत हवा में उड़ने लगता है। चुपचाप लटका रहे हवा में और मेरे साथ चल। चुड़ैल भूत को रानी के घर के बाहर ले आती है और शराबी भूत हवा में झूलता रहता है। पंछी बनो, उड़ता फिरूं मस्त गगन में। मुझे क्या, तू तो मुफ्त में शहर घुमा रही है। घुमाती रहे। रानी भी शोर शराबा सुनकर बाहर आ जाती है। चुड़ैल जादू करती है और उसके हाथ में 2 जादुई डंडे आ जाते हैं। ये लो रानी, ये जादुई डंडे हैं। इससे जब तुम इस शराबी भूत को मारोगी ना, तो इसमें से करंट निकलेगा और इसे डर लगेगा, जिससे इसका सारा नशा चुटकियों में उतर जाएगा। रानी वो डंडा ले लेती है और रानी और चुड़ैल मिलकर शराबी भूत की खूब पिटाई करते हैं, जिससे कि उसका सारा नशा उतर जाता है। तभी शराबी भूत की नजर अपने घर की खिड़की पर पड़ती है। वहां पर उसकी बेटी परी घर के अंदर से खड़े होकर उसे देख रही थी। फिर भूत रानी की तरफ देखता है और उसे खुद पर बहुत शर्म आती है। मुझे माफ कर दो, पर मैं क्या करूं? मुझे अभी भी शराब पीने का ही दिल कर रहा है। मेरा खुद पर कोई कंट्रोल नहीं है। मेरे पास एक तरीका है जिससे हमें इससे छुटकारा मिल जाएगा। इतना बोलकर चुड़ैल जादू से शराबी भूत को एक बड़े से डिब्बे में बंद कर देती है। अब मैं इस डिब्बे को यहाँ से बहुत दूर किसी जंगल में जाकर फेंक दूंगी। वहां पर जब इसे शराब मिलेगी ही नहीं, तो अपने आप इसकी शराब की आदत छूट जाएगी। ठीक है, तुम इसे ले जाओ अपने साथ। चुड़ैल भूत को ले जाकर दूर जंगल में फेंक देती है। वहां वैसा ही होता है जैसा चुड़ैल को लगा था। भूत को शराब न मिलने से उसकी शराब की आदत छूट जाती है और उसे मुक्ति भी मिल जाती है।